लेकिन उसने अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत, अपने हौसले से विपरीत परिस्थितियों में हार ना मानकर आसमान को छूने का सफल प्रयास किया। इस पूरे सफर में उसने जो उतार चढ़ाव देखे, वह उनके सामने हार ना मानकर हर परिस्थिति का सामना बड़ी ही हिम्मत से किया। उसकी सादगी ही उसका हथियार बन गई। उसकी भोली मुस्कान उसकी इस यात्रा में सदैव हमसफर बनकर उसके साथ रही। जैसा किसी ने ठीक ही कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नित नए सपने तू देख, पूरा करने का उन्हें रख हौसला। अगर लक्ष्य तेरे हैं बुलंद तो सपने भी सच होंगे और सच होने का मजा भी आएगा। दूर कर अपने मन का अंधेरा, चल उठ अपनी पहचान बना। अंधेरी राहों में जला कर दिया, तू मुश्किलों को आसान बना, आसान बना, आसान बना। मैम जी नमस्ते। राधे राधे। हाँ जी बताइए। मैम जी हम यहाँ अपने अंकितवा के एडमिशन करावे आए ही। हमार नाम फूल कुमारी और ई हमार बिटिया अंकितवा। ए अंकितवा, मैम जी का नमस्ते बोल। मैम जी नमस्ते। राधे राधे। आपके पति का क्या नाम है? अरे मैम जी उनके नाम। ए अंकितवा, पापा के नाम बताओ। मैम जी मेरे पापा का नाम राजेश कुमार शुक्ला है। आपके पति क्या करते हैं? अरे मैम जी का बताई, उन तो लाल जिखिया मजदूरी करत हिन। अब उनके मजदूरी से तो मैम जी 2 जून के रोटियों नहीं मिलत। कबो कबो तो सुख रोटियों के इंतजाम नहीं होता मैम जी। अच्छा ठीक है। आप कहाँ रहती हैं? मैम जी हम मौली से आवत है। ये मौली कहाँ है? मौली नहीं जानते हो? नहीं। अरे बेटी जाए लागा तो सुरजापुर के 4 कोस अगुए पड़त है। अरे हाँ, हौदेश्वर नाथ जाए लागा ना तो रस्तवा में पड़त है। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा अंकिता, आपकी उम्र क्या है? मम्मी हमारी उम्र का है? मैम जी हमार अंकितवा जेठ के चौथे इतवार का चौथे माह हिल गए। ये हिलना क्या होता है? अरे मैम जी तू तो कुछ जानबे नहीं करती हो। हिले के मतलब 4 साल के पूरी हो गए। अच्छा ठीक है। आप अपनी बेटी को यहाँ क्यों पढ़ाना चाहती हैं? अरे मैम जी। अरे अरे, आप नीचे क्यों बैठ रही हैं? ऊपर चेयर पे बैठ जाइए। ठीक है मैम जी। अरे मैम जी अब हम गरीब आदमी, हम अपने अंकितवा का कैसे पढ़ाई? वो तो हम सुने कि हियन के लड़कियन जौन होतिन उनका फ्री में पढ़ावतिन, और तो और हियन के लड़कियन जिला मटाप करतिन मैम जी। और तो और हमार अंकितवा तेजिया है। हम जानत हो ई गरई सी ना लाल जिखिया हुइन कौनो से सुन लीस ओके बिटिया दिव्या हिन पढ़त है। तब ऐसे जित लगा दीस, हमहू हीन पढ़ब, हमहू हीन पढ़ब, हमहू हीन पढ़ब। हाँ ठीक है। अंकिता बेटा आप आगे आ जाइए। अच्छा बेटा 4 फलों के नाम बताइए। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। गुड। अब 4 फूलों के नाम बताइए। रोज, लोटस, सनफ्लावर, लिली। अच्छा ये कौन सा कलर है? येलो। और ये वाला? और ये? व्हाइट। वेरी गुड। अंकिता तो बहुत होशियार है। अब आप कल आइएगा और अंकिता के एडमिशन के बारे में जो जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी। मैम जी नमस्ते। राधे राधे। इतनी देर से आए ही अबे हमार बिटिया के रिजल्टों का पता नहीं लगा। अरे अरे रुका, मैडम जी आ गई, अब रिजल्ट के पता लग जाए। आप सभी पेरेंट्स प्लीज बैठ जाइए। अब मैं उन बच्चों के नाम बताने जा रही हूँ जिसका इस विद्यालय में प्रवेश हो गया है। मुस्कान, अनामिका, शालिनी सरोज, सान्या त्रिपाठी, पूजा गौतम, फिजा, अंकिता शुक्ला।
मैम जी, हमार बिटिया के आप नाम बोले हैं तो का के एडमिशन विद्यालय में होई गवा है? हाँ, आपकी बच्ची का इस विद्यालय में एडमिशन हो गया है। तो का बेका फ्री में कापी, किताब, बस्ता, मोजा, ड्रेस सब कुछ मिली मैम जी? हाँ हाँ, सब कुछ मिलेगा। आप पहले अंकिता को विद्यालय तो आने दीजिए। मैम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमार अंकितवा बहुत होनहारिया है, एका पढ़ाई लिखाई के कुछ बनाए दिया। अरे आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं? इसमें हम लोगों ने क्या किया है? ये सब तो महाराज जी की कृपा से हुआ है, इसलिए आप उन्हें ही धन्यवाद दीजिए। अब जब अंकिता का इस विद्यालय में एडमिशन हो गया है, तब आप इसे घर पे अच्छे से पढ़ाइएगा। मैम जी, हम अपने अंकितवा का खूब पढ़ाओ लिखाओ और आपके जैसे बहुत बड़ी मैडम बनाओ। कल आप अंकिता को समय पर विद्यालय छोड़ जाइएगा। जी मैम जी। मैम जी नमस्ते। राधे राधे। इस तरह से इस नन्ही सी बच्ची की यात्रा की शुरुआत होती है। जिस तरह से एक कली जमीन से पोषक तत्वों को पाकर व सूर्य की किरणों से पोषित होकर अपने पूर्ण बनने की यात्रा प्रारंभ कर देती है, उसी तरह से यह मासूम सी बच्ची इस कठिन दुनिया के धरातल पर अपनी सफलता का पहला कदम रखती है और यह पहला कदम उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस बात से अनजान बेफिक्र बस वह चलना प्रारंभ करती है। पहला कदम, पहली उड़ान देखो, कितना अचरज है मेरा आसमान देखो। मैं आंधियों में जाकर दीप जलाती हूँ, तुम तो बस मेरे हौसलों की उड़ान देखो। ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा देखा अंकिता, तो का स्कूली में सुंदर सुंदर मैडम जी मिली हैं, उनका हाथ जोड़ के नमस्ते और राधे राधे करियो, ठीक है? हाँ मम्मी। और तो का जौन पढ़ावे ओका अच्छे से पढ़ियो, जौन सिखावे ओका अच्छे से सीखियो, रोऊ ना और ना तो कौनो से लड़ियो, ठीक है? हाँ मम्मी। ल्या खाना, भूख लागी तो खा लियो, हम तो का छुट्टी में ले आओ, ठीक है? वह देखा तेरे मैडम जी आई गई। मैम जी, हमरे अंकिता का बैठाए लें। जी मैम जी, अगर अंकिता आपके बात ना सुने तो हमका बताऊ, हमें का सुधार देबे। जी बिल्कुल, आओ अंकिता आओ। राधे राधे मैम। राधे राधे बच्चों, बैठ जाइए सभी लोग। थैंक यू मैम। बच्चों, ये है तुम्हारी दोस्त अंकिता। बच्चों, मैं आज आप सबको एक पोयम सिखाऊंगी, आप सब भी उसे मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको याद करके आइएगा, कल आप सबसे सुनूंगी। यस मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे बच्चों। राधे राधे बच्चों, बैठ जाइए सभी लोग। थैंक यू मैम। बच्चों, मैंने कल आपको सौरमंडल के बारे में पढ़ाया था ना? यस मैम। और उसे घर से सब पढ़ के आने के लिए कहा था। यस मैम। कौन कौन तैयार करके आया है? मैं। बच्चों, और सभी क्यों नहीं तैयार किए? वेरी बैड बच्चों। सॉरी मैम।
ठीक है, आप लोग कल पढ़ के आइएगा। अंकिता, अभी आप आओ, सुनाओ। सौरमंडल सूरज और 8 ग्रहों से मिलकर बना है। सभी ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। उन ग्रहों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूरज के सबसे निकट का ग्रह बुध तथा सबसे दूर का ग्रह वरुण है। हमारी पृथ्वी का तीसरा स्थान है जिस पर हम रहते हैं। वेरी गुड अंकिता। क्लैप फॉर अंकिता। अंकिता जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू मैम। बच्चों, तो आप सबको भी अंकिता की तरह मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। यस मैम। कल सब लोग याद करके आइएगा, कल सबसे सुना जाएगा, ठीक है? यस मैम। राधे मैम। राधे राधे बच्चों। जिस तरह से संसार में सदा उजाला नहीं रहता, उजाले के बाद काली घनी रात भी आती है, इसी तरह अंकिता के सफर की भी काली रात प्रारंभ होती है। उसकी माँ उसे यह कहकर स्कूल भेजने से मना कर देती है कि उसकी स्कूल तक पहुँचने के लिए जो किराया भरना पड़ता है वो उसे चुकाने में असमर्थ है। तब अंकिता की यात्रा के पहियों में ब्रेक लग जाती है और वो अचानक किसी को बताए बगैर स्कूल से अनुपस्थित होना प्रारंभ कर देती है। परंतु अचानक स्कूल से आए फोन उसके लिए भोर में मुर्गे की आवाज के समान भोर का संदेश लेकर आती है और उसे बताया जाता है कि श्री महाराज जी द्वारा सभी अशक्त बच्चियों को स्कूल आने के लिए मुफ्त साइकिल का वितरण होने जा रहा है, जिसके लिए अंकिता को भी चुना गया है। तो वो अपने आंसू पोंछकर फिर से उसके पथ पर चलने को तैयार हो जाती है और अगले दिन स्कूल आकर अपनी सफलता की सवारी पाकर इठला उठती है। जब अंकिता कक्षा 5 में पढ़ रही थी तब श्री महाराज जी के जन्म दिवस के अवसर पर नृत्य के रूप में गुरु वंदना प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है तथा अंकिता व उसकी सभी सहपाठी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और श्री महाराज जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए गुरु की महिमा का बखान कुछ इस तरह से करती हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुशियाँ हैं बाहें फैलाई, आशाओं के बादल छाए, कोई उमंग है ये जिंदगी रे। एक धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहां में अपनी खुशी रे। प्रीत की रीत सिखाते हुए झिलमिलाते हैं पर्दों पे हम, दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए आ जाओ मिलके हम तुम ये कहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अब अंकिता प्राइमरी विद्यालय से कृपालु बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवेश करती है तथा वहां पर भी अपनी मेहनत व हौसले से सभी विषयों तथा खेलों में भी अपना लोहा मनवाती है तथा स्कूल में होने वाली समस्त प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा को निखारते हुए आगे बढ़ती है। राधे राधे मैम। राधे राधे बच्चों, बैठ जाओ। थैंक यू मैम। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि मैथ्स दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है? यस मैम। आप थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। मैम, अभ्यास तो बहुत करते हैं पर क्या करें, समझ ही नहीं आता है। मैं आपको बताऊंगी, बैठ जाओ। कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इसकी पूरी जानकारी आपके प्रश्न में ही होती है। लेकिन मैम, ये कैसे पता चलेगा कि उसी में छिपी रहती है? बेटा, इसके लिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होगा और उसे समझना होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी, बैठ जाओ। कुछ बच्चों में तो मैथ्स का फॉर्मूला सर के ऊपर से जाता है, जानते हो क्यों? नो मैम। क्योंकि वो इसे मुश्किल विषय समझकर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप सभी तो समझदार और होशियार बच्चे हो ना? यस मैम। तो चलो, हम लोगों ने जो कल प्रश्नावली की थी उसमें का एक प्रश्न हल करते हैं, ठीक है? यस मैम। एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर है। उसके चारों ओर एक व्यक्ति दौड़ता हुआ एक चक्कर पूरा करता है, तो बताओ वह कितनी दूरी तय करेगा? हो गया बच्चों? यस मैम। शालिनी, तुम बताओ। मैम, 22 मीटर। नहीं बेटा, गलत है, फिर से लगाओ, बैठो। मुस्कान, तुम बताओ। मैम, वो तो साइकिल से चला जाएगा ना, उसे दौड़ने की जरूरत ही क्या है, अपने आप ही पहुंच जाएगा मैम। नहीं बेटा, हर चीज को मजाक में नहीं लेना चाहिए। अंकिता, तुम बताओ। मैम, 44 मीटर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अंकिता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करिए और अभ्यास करिए, ठीक है? यस मैम। अब आप इस प्रश्नावली को कल फिर से हल करके आएंगे और मैं देखूंगी, ठीक है? यस मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे बच्चों। राधे राधे मैम। राधे राधे बच्चों, बैठ जाइए। थैंक यू मैम। आपको तो पता ही होगा कि आज आपका आर्ट मेकिंग कंपटीशन है। यस मैम। इसमें आप सभी को एक पोस्टर बनाना है जिसका शीर्षक है स्वच्छता अभियान। इसके लिए आप सभी को 1 घंटे का समय दिया जाएगा। उतने ही समय में आपको यह बना के तैयार करना है। सबको समझ में आया? यस मैम। चलिए, मैं आपको आर्ट पेपर दे रही हूँ, इसी में आपको बनाना है। इसमें से जो बच्चा सबसे अच्छा बनाएगा उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। अच्छा ठीक है, अब जल्दी बनाइए, थोड़ा ही समय बचा है आपके पास। जल्दी करिए, अब 15 ही मिनट शेष बचे हैं आपके पास। अब आपका समय समाप्त हो गया है, अपनी अपनी कॉपी दीजिए। बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छा बनाया है, पर कुछ बच्चों ने उनसे भी अच्छा बनाया है, जिसमें से तीसरा स्थान प्राप्त किया है अंकिता शुक्ला ने और दूसरा स्थान प्राप्त किया है शिखा वर्मा ने और प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूर्वी मिश्रा ने। बच्चों, अब मैं चलती हूँ, आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए। राधे राधे मैम। राधे राधे बच्चों।
कृपालु बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की गतिविधियों में बच्चों को पारंगत बनाने के लिए अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए विद्यालय में समय समय पर अनेक प्रतियोगिताओं जैसे टैलेंट हंट, क्विज, डिबेट, सिंगिंग, डांसिंग, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। बच्चों की शारीरिक व मानसिक उत्थान के लिए खेल का बहुत महत्व होता है, इसलिए खेल गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है तथा इंटरमीडिएट की छात्राएं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं तथा अंकिता भी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेती है। इस तरह से अंकिता अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करते हुए तथा समय का सदुपयोग करके कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में जिले में प्रथम आती है तथा अपनी यात्रा का एक पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लेती है। वह कक्षा 11 के लिए विज्ञान वर्ग का चयन करती है और इसी के साथ साथ उसे बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभालने का अवसर मिलता है। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। अंकिता को स्कूल के वार्षिकोत्सव उत्थान में महारास करने का अवसर मिलता है। इस किरदार को भी वो बखूबी निभाती है। तो आइए अब हम सब अंकिता की महारास में प्रस्तुत की गई भूमिका को देखते हैं। राधे दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा ये प्रेम अंततः है क्या। माना कि ये समर्पण है, माना कि एक दूसरे में खो जाना है, किंतु इसका अनुभव क्या है, इसका भाव क्या है। अब प्रेम को पूर्णतः परिभाषित करना कान्हा के वश में तो नहीं है, क्योंकि ये प्रेम है इतना महान
किंतु प्रेम के विशुद्ध अनुभव के बारे में मैं बता सकता अपने अनुभव को लेकर। देखिए, ये प्रेम वो रंग है जो जीवन में रस भर देता है। ये प्रेम वो सोच जो पल भर में मुख पे मुस्कान ला देती है। प्रेम वो पुष्प है जो मन की बगिया को खिला देती है। प्रेम वो सोच जो एक ही क्षण में संसार में आपको सबसे अधिक संपन्न अनुभव करवाती है। ये प्रेम वो जो तपते मरुस्थल में आपको जीवित रखे। ये प्रेम वो जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे। ये प्रेम वो जो आपके मुख पर मुस्कान ला दे, जैसे अभी इस समय राधा मेरे मुख पर ले है। अद्भुत है ये प्रेम। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम की सच्ची पूजा, प्रेम की सच्ची पूजा। परम प्रेम में राधिका, कृष्णा परम उल्लास। मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी। कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी। रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। ज्ञान कृष्ण तो मूल है राधा, कृष्ण सुगंध तो फूल है राधा। ध्यान कृष्ण तो तप है राधा,
कृष्ण है सुमिरन, जप है राधा 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 राधा। कृष्ण बिना कुछ और नहीं है राधा के जीवन में, बसी हुई है छवि कृष्ण की राधा के नैनन में। सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में, आठों पहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। दो तन है एक प्राण है दोनों अलग न एक दूजे से, दोनों ही है एक रूप कोई अलग नहीं उनके से। एक दूजे से जुड़े हैं दोनों राधे और गिरधारी, राधा के संग रास रचाए राधा रास बिहारी। जब अंकिता कक्षा 12 में प्रवेश करती है तभी उसके सिर पर मुसीबतों का आसमान टूट पड़ता है, जब उसके पिता का आकस्मिक निधन हो जाता है और वह पूरी तरह से टूट जाती है। इस शोक की घड़ी में उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगता है तथा वह भीतर से पूरी तरह टूट जाती है। वह उसकी आर्थिक स्थिति पहले से भी अधिक खराब हो जाती है, परंतु उसके शिक्षक और मैनेजमेंट की तरफ से उसे हर प्रकार की मदद देने का आश्वासन मिलता है। वह उसे इस परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो वह सब कुछ भूलकर फिर से खड़ी हो जाती है तथा अपनी माँ व शिक्षक को कुछ कर दिखाने का वादा करके मेहनत में जुट जाती है। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। हेलो, राधे राधे। हेलो, आप अंकिता के घर से बोल रही हैं? हाँ, हम अंकिता के घरे से बोलत ही।
बधाई हो, आपकी बेटी ने कक्षा 12 में 90% अंकों के साथ जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। का सही माँ, हमार बिटिया जिला में तीसरा स्थान प्राप्त करे है। जी हाँ। अंकितवा, ओ अंकितवा। हाँ क्या है माँ, जब देखो चिल्लाती रहती हो। पूरे स्कूल से फोन आया है। किस लिए? हर जिला में तीसरा स्थान आया है। सच में माँ? हेलो, राधे राधे मैम। राधे राधे। आपको कल विद्यालय आना है और प्रिंसिपल मैम ने आपको बुलाया है। ओके, थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। इस प्रकार अंकिता हर एक विपरीत परिस्थितियों का सामना करके भी अपने आप को एक सफल योद्धा साबित करती है। वह अपने आगे के सफर के लिए कृपालु महिला महाविद्यालय को चुनती है, क्योंकि वह इंटर कॉलेज में प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेती आई है और इसी क्रम में महाविद्यालय में आयोजित टैलेंट हंट में अपनी लेखनी का नमूना कुछ इस तरह से पेश करती है। स्वागत है आप सभी का इस सुहाने से मौसम की सुहानी सी सुबह के बहुत ही अनोखे दिन में। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकिता शुक्ला, बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा, आप सभी का कृपालु महिला महाविद्यालय के प्रांगण में स्वागत करती हूँ और कुछ इन पंक्तियों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना प्रारंभ करती हूँ। आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ, ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ, जिसकी कभी शाम ना हो, जिसकी कभी शाम ना हो। मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है, खुद से ये वादा किया है। जो होगा उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके जुदा जुदा हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अब मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, तपते मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्री महाराज जी हमारे जीवन में, आप आए श्री महाराज जी हमारे जीवन में। यूं लगा जैसे जख्म को मरहम मिल गई, जैसे जख्म को मरहम मिल गई। कुछ इस तरह से आप मुस्कुराते हैं, कुछ इस तरह से आप मुस्कुराते हैं कि दुख भी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं, कि दुख भी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी बातों का अजी क्या कहना, उनकी बातों का अजी क्या कहना। अल्फाज फूल बनकर होठों से निकल जाते हैं, अल्फाज फूल बनकर होठों से निकल आते हैं। किसी भी विद्यार्थी के लिए आत्मविश्वास बहुत आवश्यक होता है, परंतु अति आत्मविश्वास भी हमें मार्ग से भटका सकता है। यही हुआ अंकिता के साथ। सभी तरफ से तारीफ मिलने के बाद अंकिता को अपनी योग्यता का गुमान हो गया और उसे लगने लगा कि बिना मेहनत किए ही वह सब कुछ अर्जित कर सकती है। और अब उसने पढ़ाई लिखाई से ध्यान हटाकर मोबाइल, टीवी और दोस्तों के साथ समय व्यर्थ गंवाना प्रारंभ कर दिया। अरे अंकु, क्या बात यह है? आजकल स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है का? हम देखत ही सारा दिन ही फोनवा में चिपकी रहा तू। अरे बिटिया, तू ही हमारा आखिरी उम्मीद है, पढ़ाई लिखाई में लापरवाही न करा। क्या
हाँ माँ, तुम सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई करती हो। अभी मेरे एंजॉय करने के दिन है। मेरी सारी फ्रेंड्स सारा दिन मस्ती करती हैं, तो मैं करती हूँ तो क्या हुआ, अभी पढ़ाई के लिए सारी उम्र बाकी है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ उसको अपने पूरे जीवन हमेशा याद रखना। हमारी दुनिया में ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति व परिवेश के कारण उनको ये अवसर नहीं मिल पाता और वह पूरे जीवन इसी अवसाद में बिताते हैं कि उन्हें भगवान ने अपना हुनर दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। परंतु आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आप सभी महाराज जी के प्रियजन हैं। आप लोगों की महाराज जी को चिंता है, इसीलिए उन्होंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये सारी शिक्षण संस्थाएं खड़ी की है, ताकि आप सभी को अपने जीवन का स्तर सुधारने का एक मौका मिल सके। इसलिए आपको उन्हें निराश नहीं करना है। इसके लिए हमेशा सदा समय का सदुपयोग करो और विद्यार्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कुसंग से बचना। कुसंग जैसे टीवी, मोबाइल आदि का कम से कम उपयोग करना, वह ऐसे दोस्त बनाना जो आपको आपकी मंजिल की ओर बढ़ने में मदद करें, ना कि आपका समय बर्बाद करें और आपकी आदतों को खराब करें। इसलिए अगर गलत पथ पर चल पड़ो तो इन सभी बातों को याद करके फिर से सद्मार्ग पर तुरंत आ जाना। मुझे श्री महाराज जी की कृपा से पढ़ाई करने का अवसर मिला है, वरना मैं तो अनपढ़ ही रह जाती। श्री महाराज जी ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, मैं उसको भूल नहीं सकती। मुझे कुछ बनकर श्री महाराज जी को प्रसन्न करना है। अब से मैं फिर से अपनी पढ़ाई पर ही अपना ध्यान लगाऊंगी। मुझे याद दिलाने के लिए थैंक यू महाराज जी। एक दिन कॉलेज में बच्चों को ये सूचना दी जाती है कि कॉलेज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सेकंड ईयर की छात्राएं अगर अपनी प्रस्तुति देना चाहती हैं तो वे अपना कार्यक्रम तैयार कर सकती हैं। ये सुनकर अंकिता अपनी सहपाठियों के साथ मिलकर एक कव्वाली का प्रोग्राम तैयार करती है। आइए मिलकर इस प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। मुझ पे करम सरकार तेरा, अर्ज तुझे कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा। अब मुझको भी हो दीदार मेरा, कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा, मुझसे ही रिहा।
अंकिता अपने सफर के हर पड़ाव को पार करते हुए पोस्ट ग्रेजुएट हो जाती है और अपनी योग्यता को परखते हुए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर देती है। वह अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी की प्री व मेन परीक्षा को पास करके आज अंतिम पड़ाव यानी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है। May I come in, sir? यस, आइए। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बैठिए। Thank you, sir. आपका नाम अंकिता है? Yes, sir. ओके, आपका पहला अटेम्प्ट है? Yes, sir. ग्रेट। तो अंकिता जी, आप हमें अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताइए जिससे कि हम आपसे बात कर सकें। सर, मेरा नाम अंकिता शुक्ला है। मैं यूपी के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग कृपालू बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज से की है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कृपालू महिला महाविद्यालय से किया है। मैंने विमेन एम्पावरमेंट में डिप्लोमा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से किया है और इसी के साथ साथ मैं जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रेम रस सिद्धांत पर रिसर्च कर रही हूँ। एक सिविल सर्वेंट बनने के क्रम में ये मेरा पहला प्रयास है। ठीक है। तो अंकिता, आपका ग्रेजुएशन में क्या विषय था? मैम, मैंने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और एजुकेशन सब्जेक्ट्स लिए थे। यूपीएससी में आपका क्या विषय है? मैम, हिस्ट्री। अंकिता, आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहती हैं? मैम, मैं सिविल सर्वेंट इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि मैं समाज की सेवा कर सकूँ। एक सिविल सर्वेंट बनकर मैं महिलाओं की स्थिति में सुधार कर सकूँ, गरीब बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए गांवों में विद्यालय के अरेंजमेंट्स कर सकूँ। आपकी हॉबीज क्या हैं? मैम, मेरी हॉबीज हैं नई नई चीजें सीखना, आध्यात्मिक किताबों को पढ़ना जो कि मेरे गुरु द्वारा लिखी गई है और उनके प्रवचन को सुनना। तो अंकिता जी, आपके गुरु कौन हैं? सर, मेरे गुरु विश्व के पंचम मूल जगत गुरुत्तम श्री कृपालू जी महाराज है और सौभाग्य की बात तो यह है कि मैंने उन्हीं के विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की है। हाँ, तो अंकिता जी, जैसा कि आपने हमें पहले बताया था कि आपने विमेन एम्पावरमेंट से डिप्लोमा किया है, तो आप गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए क्या-क्या चेंजेस सजेस्ट करेंगी? यस सर, इस समय गर्ल्स की सिक्योरिटी एक चिंता का विषय बना हुआ है। मेरा मानना है कि इसके लिए समाज की गर्ल्स के प्रति सोच को बदलना होगा। आजकल हम देखते हैं कि टीवी, मोबाइल्स, एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स पर किसी भी वस्तु को प्रमोट करने के लिए गर्ल्स को एक नुमाइश की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे हिसाब से इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। इस विषय पर कुछ इंटेलेक्चुअल्स कहेंगे कि इससे वुमेन्स को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलता है। मेरे ओपिनियन में हम नारी को एक भोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि समाज के मिस्चीवियस एलिमेंट्स को बल मिलता है। What do you mean by mischievous elements? सर, मिस्चीवियस एलिमेंट्स मींस वे लोग जिनकी सोच नारियों के प्रति कुंठित है और वे उनके वस्त्र, चरित्र, व्यवहार पर प्रश्न उठाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। तो अंकिता, गर्ल्स को इस सिचुएशन का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैम, आजकल हम देखते हैं कि गर्ल्स वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होती जा रही हैं, जिससे समाज में उनका शोषण हो रहा है। मैं गर्ल्स से कहना चाहूंगी कि उन्हें अपनी संस्कृति के ही अनुसार अपने चलने, बात करने, व्यवहार करने और अपने पहनावे का भी ध्यान देना चाहिए। इससे यह मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उन्हें पुरानी परंपराओं से बांध रही हूँ, क्योंकि आधुनिकता विचारों में होती है। और इन सब के साथ साथ मैं उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहूंगी कि उन्हें अपने आध्यात्मिक उत्थान के विषय में सोचना चाहिए, जिससे कि न केवल उनका विकास होगा बल्कि उनके साथ साथ उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों का भी विकास होगा। ठीक है।
तो अंकिता जी, आप हमें बताइए कि आपके अनुसार आध्यात्मिकता क्या है? सर, आध्यात्मिकता से मेरा मतलब केवल ईश्वर को मानना या फिर कर्मकांड करने से नहीं है। आध्यात्मिकता से मेरा तात्पर्य है स्वयं को जानना। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और वह मेरा मुझे कैसे मिलेगा। जिस प्रकार संसार, शरीर और मन बुद्धि का विषय होता है, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिकता आत्मा का विषय होती है। तो अंकिता जी, मानव जगत के लिए आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है? सर, मानव जगत के लिए आध्यात्मिकता इसलिए जरूरी है क्योंकि आध्यात्मिकता हमारी संस्कृति का मूल उद्देश्य है और आजकल आध्यात्मिकता का ज्ञान ना होने पर मनुष्य भौतिक वस्तुओं को ही सब कुछ मानकर उनको पाने के लिए लगातार अनैतिक कार्यों को कर रहा है, जिससे समाज में अशांति और अवसाद बढ़ रहा है और धीरे धीरे करके समाज पतन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अंकिता, आपके अनुसार इससे मुक्ति पाने के क्या उपाय हैं? मैम, इन सभी से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि व्यक्ति किसी महापुरुष की शरण में जाए, उनसे जीवन के उचित और अनुचित के सही सही ज्ञान को प्राप्त करे, उसे अपने व्यवहार में लाए और इन सब के साथ अपने जीवन को सार्थक बनाए। ठीक है अंकिता, अब आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ये कहानी जो आपने अभी देखी वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही कहानी है और मैं ही वो अंकिता शुक्ला हूँ। मैं आप सभी का अधिक समय न लेते हुए कम ही शब्दों में अपनी बात को आप सभी से कहना चाहूंगी। मैं KMM की छात्रा थी। सर्वप्रथम मैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज को कोटि कोटि नमन करती हूँ और हृदय से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। आज उन्हीं की बदौलत मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं समस्त गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और सभी छात्राओं से कहना चाहती हूँ कि श्री महाराज जी ने हमारे जीवन के उत्थान के लिए जो कुछ भी किया, हम सदैव इसके लिए उनके ऋणी रहेंगे। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरे माता पिता मेरे और मेरे भाई की पढ़ाई का बोझ उठाने में असमर्थ थे, किंतु श्री महाराज जी की ही संस्थाओं में दी जा रही निःशुल्क शिक्षा का ही परिणाम है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप सभी को एड्रेस कर रही हूँ। श्री महाराज जी ने हमसे बिना कुछ चाहे हमारे लिए जो कुछ भी किया है, हमें उनके उपकार को नहीं भूलना चाहिए। हम सब पढ़ लिख कर कुछ बनकर श्री महाराज जी के सपनों को साकार कर सकते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि श्री महाराज जी की कृपा से हमें जो अवसर मिला है, हमें उसका लाभ उठाते हुए न केवल अपने जीवन के स्तर को सुधारना है, बल्कि उसके साथ साथ उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अंत में मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ तथा एक बार फिर से समस्त शिक्षकगण तथा श्री महाराज जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। धन्यवाद। मैं हमारे संरक्षक, मार्गदर्शक, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जिन्हें हम सभी प्यार से महाराज जी कहते हैं, को उनकी असीम अनुकंपाओं के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने न केवल सांसारिक दृष्टि से हमें हर कदम पर संभाला है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण
उन्होंने हमें हमारे मानव जीवन के महत्व को समझाया है। वह इसकी सार्थकता केवल ईश्वर प्राप्ति से ही हो सकती है। यह ज्ञान उनके अलावा शायद ही कोई और दे सकता है। जिस तरह से एक सांसारी माँ बच्चे की गंदगी साफ करने से लेकर उसके योग्य बन जाने तक के सभी कामों को सहर्ष करती है, उसी तरह से महाराज जी ने हमारे सांसारिक जीवन में उजाला भरने के लिए जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हम सभी का साथ दिया है। हमारी सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ जो जीवन जीने के आदर्श हमें सिखाए हैं, उसका धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। बचपन से राधे राधे कहते रहे, पर राधे नाम की महिमा समझ नहीं पाए कि ये केवल नाम नहीं है, यह राधा रानी का ही स्वरूप है। यह गुरुवर ने ही हमें समझाया है। अब तक उन्होंने सब कुछ दिया है, अब मेरी बारी है उनके सिद्धांत को आत्मसात करके जीवन जीना ही अब मेरा उद्देश्य है। इसी क्रम में श्री महाराज जी के प्रति अपना अपार प्रेम एवं कृतज्ञता को ग्रैंड फिनाले के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही हैं कृपालु शिक्षण संस्थान की छात्राएं। अपनी तालियों के साथ इनका स्वागत करें। सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जन्मदिन की तुमको
बर्थडे टू यू।